सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट यूट्यूब व्लॉग। आप सभी का मुझे इतना प्यार मिला इंस्टाग्राम पे कि मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बना लिया। सो आई होप सो कि मुझे इस चैनल पे उतना ही प्यार मिलेगा जितना कि इंस्टाग्राम पे मिला। तो मेरे व्लॉग की जर्नी शुरू होती है एक ट्रेन की जर्नी से। जी हाँ, तो हम लोग पटना जंक्शन पहुंच चुके होते हैं क्योंकि हमें अटेंड करनी होती है मेरे कज़न की वेडिंग। तो हम लोग सभी कोई जा रहे होते हैं रांची। तो हमारी ट्रेन जो कि होती है जनशताब्दी, वो बिल्कुल टाइम पर आ जाती है और हम सभी कोई ट्रेन पे चढ़ भी जाते हैं। तो वैसे ऐसा हो सकता है क्या कि इंडियन फैमिली ट्रिप पे जा रही हो और साथ में चाय लेकर ना जाए। तो मेरी मम्मी तो ट्रेन पे चढ़ते ही शुरू हो जाती है चाय के साथ, पर मैं चाय नहीं पीती, मैं सो जाती हूँ। बट मेरी नींद जैसे ही खुलती है तो मैं देखती हूँ कि सभी कोई नाश्ता भी कर रहे होते हैं और मैं तो खुद से खाने से रही, इसलिए मुझे मेरा खाना खिलाती है मेरी मम्मी, वो भी बड़े प्यार से। वैसे दोस्तों, मेरा आप लोगों को एक सजेशन होगा कि अगर आप एक ट्रेन की जर्नी पर हो और आपका मूड अगर बहुत ही अच्छा हो तो ट्रेन का टॉयलेट कृपया करके यूज़ ना करें। और अगर जर्नी लंबी हो और यूज़ करना हो देन ऑलवेज कीप अ टॉयलेट सैनिटाइज़र विथ यू। वैसे अब हम लोग रांची पहुंचने ही वाले थे और चारों तरफ का जो नज़ारा था ना, वो काफ़ी खूबसूरत था क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पहाड़ और हरियाली दिख रही थी। वैसे मेरे लिए तो ये सेकंड टाइम है क्योंकि मैं रांची पहले भी जा चुकी हूँ, बट मेरी मॉम के लिए फर्स्ट टाइम था तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी। फिर हमारी बोगी में आती हैं एक ट्रांसजेंडर जो कि बाकियों की तरह नहीं होती, बहुत एंटरटेनिंग और अच्छी थी, इसलिए मैंने उन्हें कुछ पैसे दे दिए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। सो इसी तरीके से कुछ अच्छी खट्टी मीठी याद लेके हम लोग पहुंच जाते हैं रांची। तो हेलो गाइस, हम लोग रांची स्टेशन पहुंच चुके हैं और हमें जाना है सेक्टर 2। मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली है, ये है आयुष जिसको हम लोग कहते हैं आयो। तो ऑटो तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया है। सो सी यू ऑल एट द स्पॉट, बाय बाय। तो गाइज़, हम लोग धुरवा पहुंच चुके थे सेक्टर 2, जहां पे मेरी बुआ रहती हैं और नीचे मेरी कुछ फैमिली थी जो हमारा वेट कर रही थी, जिनको देख के हम लोग काफ़ी खुश थे। और फिर उसके बाद हम लोग इंटर करते हैं बुआ के घर और इंटर करते ही जो बुआ का रिएक्शन होता है और घर वालों का रिएक्शन जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। बुआ मेरी बहुत खुश होती हैं पापा को भी देख के, क्योंकि ये जो नज़ारा होता है ना, ये सिर्फ फैमिली वेडिंग्स में ही देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम सभी कोई फ्रेश हो चुके होते हैं और सभी कोई संगीत की तैयारी में लग जाते हैं क्योंकि आज होता है संगीत का फंक्शन। तो मिलते हैं आप सभी से आज शाम को। टिल देन सभी को बाय बाय। तो गाइस, शाम के करीब बज रहे थे 7 और हम सभी कोई निकल चुके थे घर से वेन्यू के लिए। और जो कार की ड्राइवर थी ना, वो काफ़ी स्पेशल थी क्योंकि ये जो कार है वो ड्राइव कर रही थी मेरी सिस्टर, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। मैं सुनाती हूँ आपको कि उनका कहना क्या था। बस ड्राइवर बनी हो है ना। हमेशा बनना पड़ता है। मेरा भाई नहीं निकलता है। नहीं, इस मोमेंट पे बता गुस्सा आएगा। मेरे भाई को ना चलाना चाहिए, सब काम किसको करना चाहिए? मेरे भाई को ना। हमको शूट कर रहा है, लहंगा पहन के हम गाड़ी चला रहे हैं, छोड़ दिया, उसको कोई मतलब ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं शूट कर रहा, बहुत शूट कर रहा है। तो ऐसे ही हंसते खेलते गाते हम लोग पहुंच जाते हैं वेन्यू पर और टाइम का हमें पता भी नहीं चलता है। तो संगीत के फंक्शन के लिए मैंने पहनी थी ये साड़ी। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। और चलिए अब चलते हैं और देखते हैं कि अब बाहर क्या हो रहा है। तो संगीत का फंक्शन शुरू हो चुका था और घर के बड़े ऑलरेडी जलवा बिखेर रहे थे। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि मैं अभी आपको ना दुल्हन का परफॉर्मेंस और दुल्हन की माँ का परफॉर्मेंस और उसकी बहनों का भी परफॉर्मेंस सभी कुछ दिखाने वाली हूँ। तो चलिए आप सभी को मिलवाती हूँ हमारी ब्राइड से। ये है हमारी ब्राइड और इनका नाम है दिव्या, जो कि आज ना बहुत खूबसूरत लग रही थी और मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट भी किया। तो उसके बाद हमने किया ब्राइड और ब्राइडमेड्स की शूटिंग में हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे तो हम लोग ने की थोड़ी सी मस्ती। तो चलिए आपको भी उसकी थोड़ी एक झलक दिखाती हूँ। हाँ, तो हेलो गाइस, ये दोनों मेरे लंगूर भाई हैं। इन दोनों को मेरे व्लॉग में आना था, खास करके इसको। इसका नाम है आशी, इसका नाम है रितेश। इसको आप आशी बोल सकते हो, उसको आप रितु बोल सकते हो। साशी हाँ।
तो हमारी मस्ती तो चलती रहेगी। चलिए अब आपको दिखाती हूँ दुल्हन और उनकी मम्मी का परफॉर्मेंस। तुझे चांद के बहाने देखूं, तुझे चांद के बहाने देखूं। तुझे आँखों में प्यार लेके आई हो कहाँ से गई, आँखों में प्यार लेके दिल्ली शहर का सारा। वैसे मेरे घर का कोई भी फंक्शन ना मेरे परफॉर्मेंस के बिना अधूरा होता है। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ मेरे परफॉर्मेंस की एक छोटी सी झलक। 18 बरस की कवाली करेगी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के करेगी। 18 बरस की कवाली करेगी। तो इसी के साथ मेरे आज के व्लॉग की होती है दी एंड। बट मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं पार्ट 2 में हल्दी, मेहंदी और शादी के फंक्शन का व्लॉग लेकर आ रही हूँ। टिल देन सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग।